बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन इब्न उमर क़ाल कान ली अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैनुन फ़क़दानी वज़ादनी। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मेरा कर्ज़ था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, यानी आका ने मुझसे कुछ लिया कि बाद में तुम्हें दे देंगे, और मैंने कुछ दे दिया आका करीम को। तो फरमाते हैं कि मेरा कर्ज़ था, काना ली अलन नबी, मेरा कर्ज़ था नबी पाक की ज़ात पर। और फिर जब वो दैन मैंने दे दिया तो कुछ अरसे के बाद आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क़दानी, मुझे वो कर्ज़ अदा फरमा दिया, यानी कि लौटा दिया। और वज़ादनी, जितना मैंने दिया था आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतना नहीं वापस दिया, बल्कि वज़ादनी, कुछ और ज़्यादा मुझे ऊपर अता फरमाया। यानी यूँ समझ लीजिए, अगर हम किसी को 1000 देते हैं कर्ज़ हसना तो वो हमें वापस भी 1000 देगा, लेकिन आका करीम ने कुछ ऊपर भी अता फरमा दिए। तो ये आप रिवायत को देखें, सैयदना इमाम आज़म अलैहि रहमतुल्लाह ताला ने इसको ज़िक्र किया है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाती हैं, मेरा कर्ज़ आका करीम की ज़ात पर मेरे आका ने कर्ज़ अदा किया, लिहाजा कर्ज़ लेना अच्छी नीयत के साथ, इसमें कोई हर्ज नहीं। फिर कर्ज़ को अदा कर देना ये सुन्नत नबी करीम है। और फिर अगर कुछ ऊपर दे दिया जाए जबकि ये तय ना हो, अगर ना दिया जाए तो वो लेने वाला महसूस न करे, लेकिन आपने फिर खुश दिली के साथ ऊपर दे दिया, ये ज़्यादती एक इनाम के तौर पर हो, शफ़क़त के तौर पर हो, तो ये कोई इसमें बुराई नहीं। आप फरमाते हैं आका करीम ने फ़क़दानी, मुझे पूरा मेरा कर्ज़ भी दिया, वज़ादनी, कुछ और ज़्यादा भी अता फरमाया। गोया कि ये जो ज़्यादती थी ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इनायत थी, तोहफ़ा था, गिफ्ट था, करम नवाज़ी थी, मेहरबानी थी। ऐसा ना था कि एक जितना कर्ज़ दिया है तो ऊपर देना ज़रूरी हो, तो वगरना वो बहुत सारा मसला पेचीदा हो जाएगा। लिहाजा हासिल कलाम ये हुआ, अगर हम किसी का जो हक़ बनता है उससे इजाफ़ी अगर दे दें आज ख़ुद इनाम के तौर पर, इनायत के तौर पर, जबकि सामने वाले की जानिब से इसका तकाज़ा भी नहीं, और अगर ना दें तो उसको कोई बुरा भी नहीं लगता, तो इस तरह ऊपर देने में कोई भी कबाहत नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है।